हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुधार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम सुधार और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हरियाणा में अभी जो 1 नवंबर को पोर्टल लॉन्च होना था, 1 नवंबर को, ठीक है, फिलहाल वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, पर इन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो स्थापना है वो कर दी है। ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे पहले हम चलते हैं कुछ अखबार की कटिंग की ओर। देखिए, ये कल की खबर है। इसमें क्या दी हुई है? कच्ची नौकरियों पर पहला हक गरीब का, फिर सक्षम युवाओं की बारी। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या कहा गया है। भी जो सरकारी महकमे हैं और बोर्ड निगम हैं, उन्हें सरकारी संस्थानों में पक्की नौकरियों की तर्ज पर अब अनुबंध आधार पर नियुक्तियां की पर्ची खर्ची सिस्टम को बंद होगा। कहने का भाव क्या है? जो एमएलए एमपीज हैं, जो अपने मतलब बंदों को लगवा रहे थे डीसी रेट के ऊपर, वो अब उन्होंने बंद कर दिया है। ये अब जो भर्तियां होगी वो किसके आधार पर होगी? वो निगम के आधार पर होगी, जिसे हरियाणा कौशल विकास निगम का नाम दिया गया है। तो इसमें जो बोला है भी, इन्होंने गरीबों को पहले जो दिया जाएगा महत्व, पहले गरीबों को दिया जाएगा। ठेकेदारी सिस्टम को जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। जितने भी ठेकेदारी पे पहले लगे हुए हैं वो वैसे ही लगे रहेंगे, पर उनको अब निगम के थ्रू कर दिया जाएगा। जो पुराने लगे हुए हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनमें नई भर्तियाँ जो है इनके तहत आएगा। ठीक है, अफसर अपने चहेतों को नौकरी नहीं लगा पाएंगे और नई माननीय किसी की सिफारिश कर सकेंगे। ये तो चलो कहने की बातें हैं। ठीक है, कैसा क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। कच्ची नौकरियों में मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान योजना के तहत चिन्हित सभी सबसे गरीब परिवारों को प्राथमिकता मिलेगी। देखो ये कहाँ तक सच होगा, पर जैसा इन्होंने बोला है भी प्राथमिकता गरीबों को दी जाएगी, बहुत अच्छी बात है, मिलनी भी चाहिए। ठीक है, जिसके बाद सक्षम युवा पोर्टल, जो सक्षम युवा सक्षम में जिन्होंने है उनको बाद में प्राथमिकता दी जाएगी। पहले गरीबों का नंबर है, फिर इनको दी जाएगी। तो आगे क्या लिखा है? हरियाणा दिवस पर सोमवार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कच्ची नौकरियों में भाई भतीजावाद और लेन देन की प्रथा को खत्म करने के लिए तैयार योजना का पूरा रोड मैप दिखाया। चलो ये कब तक ये शुरू होगी वो तो बाद की बात है, पहले हम इनको देख ही लेते हैं भी इन्होंने किस तरह का आधार ये किया है। नियुक्तियां कौशल रोजगार निगम करेगा। वर्कलोड के अनुसार जितने कच्चे कर्मचारियों की जरूरत होगी सभी महकमे और बोर्ड निगम उसकी मांग के वित्त विभाग को देंगे। वित्त विभाग निर्धारित बजट को देखते हुए कौशल विकास निगम इन पदों को भरने के लिए स्वीकृति देगा। सामाजिक सुरक्षा तहत विभिन्न पैरामीटर के आधार पर निर्धारित 100 अंकों में से जितने अंक मिलेंगे उसे मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। ये ध्यान दीजिए, एक बार देखिए जी, जो सबसे गरीब परिवार हैं उनके लिए कितने अंक मिलेंगे। 100 अंकों की ये जो परीक्षा लेंगे या जो भी लेंगे या मेरिट के आधार पर जैसे भी करेंगे, कि कितने मार्क्स किसी के +2 में है या उस बेस पे रखेंगे, जिस हिसाब से रखेंगे। देखते हैं क्या बोल रहा है। 80,000 से कम सालाना इनकम के हैं उनके लिए 40 अंक, 2 लाख से कम है उनके लिए 30 अंक, 3 लाख से कम है उसके लिए 20 अंक, 4 लाख से कम है उनके लिए 10, और जिनके लिए विषय विषय की विशेषता होगी उनके लिए 20 अंक अलग से मिलेंगे। संयुक्त पात्रता परीक्षा पास हो तो उसके लिए 10 अंक अलग से मिलेंगे। विधवाएं और अनाथ युवा को 5 अंक मिलेंगे। और गृह जिला में ही भर्ती होनी है। ये काफ़ी अच्छी बात इन्होंने कही है। ठीक है, चलिए। और 42 से कम से अधिक उम्र के लोग इसमें नहीं लग पाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, 42 उम्र से अधिक नहीं लग पाएंगे, यानी कि 42 साल की उम्र जब तक है तब तक आपके लिए ये फ़ायदेमंद है। आप लग सकते हैं। 30 से 36 साल की आयु के लोगों को भी मिल सकती है नौकरियां। ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। चलिए अब देख लेते हैं इसके बारे में हमें क्या क्या चाहिए और कब ये पोर्टल जो है वो शुरू होने वाला है। इसके बारे में इसका क्या उद्देश्य है, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिए। देखिए, 1 नवंबर को ये लॉन्च होना था, अभी नहीं मेरिट। अब ये क्या बोल रहा है? अब इस नई व्यवस्था के अंतर्गत संविदा नियुक्तियां मेरिट के आधार पर होगी। मेरिट के आधार पर पहला पॉइंट इन्होंने ये रखा है। दूसरा, इस पोर्टल के माध्यम से सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। आउटसोर्सिंग यानी कि डीसी रेट के ऊपर। सभी युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण सत्र भी लगाए जाएंगे। ठीक है, प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जाएंगे, उसके तहत ये भर्ती होनी है। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या रहा होगा जो सरकार ने इसको की है? इसके माध्यम से दी जाने वाली नियुक्तियों को ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन नियुक्तियां होंगी ये सभी के सभी, मतलब कोई भी अब अपने सिफारिश से नहीं लग पाएगा। ये तो अलग बात है, देखते हैं सिफारिश से लगेगा या नहीं लगेगा, बाद में देखेंगे। सरकार द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जो 1 नवंबर को लॉन्च होना था, पर ये लॉन्च अभी नहीं हुआ है। ठीक है, इस बात पर ध्यान देंगे। योग्य उम्मीदवारों को पारदर्शी और पर्याप्त रोजगार सुनिश्चित करेगी। चलिए मान लेते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों तक रोजगार पहुंचाया जाएगा, ये भी चलो ठीक है। इस प्रणाली के माध्यम से काम पर रखे गए सभी नागरिकों को ईपीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट और जो मैंने लिखे हैं वो और देख लीजिए। इसके लिए क्या क्या आपको जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो क्या क्या चाहिए। देखो, आवेदक हरियाणा का स्थायी कर्मचारी होना चाहिए, स्थायी निवासी होना चाहिए, सॉरी, आधार कार्ड उसका, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड फैमिली आईडी आल्सो। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमें चाहिएंगे, फैमिली आईडी भी हमें चाहिएगी, इस बात पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, अब चलिए एक बात और देख लेते हैं। देखो, कौशल रोजगार निगम बना दिया गया है और शरणदीप कौर इसकी जो है पहली सीईओ है, ये बात ध्यान दीजिए आप। ये करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है, शरणदीप कौर इसकी क्या है, पहली सीईओ है। ठीक है, सभी विभागों की ये नियुक्ति करेगा, ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जो पोर्टल है वो अभी चला नहीं है, वो बन रहा है। देखो कब इसकी ऑनलाइन भर्तियां रहेगी, उसके बारे में जैसी जानकारी आएगी मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, अब तो चलो इतनी बात तो हो गई। अब एक बात, थोड़ा आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। चलो, इन्होंने ये बोला है भी डीसी रेट पे या निगम रेट पे, निगम रेट जो भी इनका रखेंगे, जो निगम का जो रेट होगा, निगम के रेट के ऊपर हम ये भर्तियां देने वाले हैं। मैं ये चाहता हूं कि हम लोग इसका विरोध करें। अच्छा, विरोध क्यों करें? देखिए, इनको ये बोल दीजिए सैलरी जो है हमें जो ये डीसी रेट पे मिल रही है वही दे दें, पर हमें परमानेंट दें। तो जो हमें परमानेंट जॉब दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी हमें वही दे दीजिए जो आप डीसी रेट के ऊपर दे रहे हैं। पुराने कर्मचारियों की हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो नए लगे हुए हैं सरकारी विभाग में हैं उनकी वैसे की वैसी चलती रहे, पर जो नए सिरे से आप शुरू कर रहे हैं तो सैलरी हमें उस पर दे दीजिए, पर जॉब हमें परमानेंट दें, सर्विस हमें परमानेंट चाहिए। अगर डीसी रेट पे लगते हैं तो उसका हमें नुकसान क्या है जी? ये कभी भी, मतलब हमें छोटी सी गलती होने पे निकाल सकते हैं। हम धरना कर रहे हैं तब भी हमें निकाल सकते हैं, इस तरह की पॉलिसी इनकी बना सकते हैं। यानी कि एक तरह का अगर मैं कहूँ तो गुलामी जैसी प्रथा हो जाएगी। सैलरी हमें कम दे दीजिए, ठीक है, पर हमें परमानेंट दीजिए, ये इसका सोल्यूशन होना चाहिए था मेरे ख्याल से। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जब ये शुरू होगी, कब इसके रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, किस हिसाब से ये करेंगे, जैसे ही जानकारी मुझे मिलेगी मैं आपको तुरंत मेरे चैनल के माध्यम से आपको खबर करता रहूँगा। ठीक है, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं भी हमें सैलरी कम मिलनी चाहिए, मतलब सैलरी जो पीछे दे रही है कोई बात नहीं, सरकार उसमें न देने में असमर्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें जॉब जो है, सर्विस जो है वो परमानेंट दीजिए। ठीक है, और जो पैसा है वो डीसी रेट के ऊपर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेरोज़गार हैं हम, अगर मुझे उतने 30,000 रुपये पर महीना मिल रहा है तो मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसमें भी काम करने में, ठीक है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना आप? हाँ तो जी, बागड़ी में एक कहावत हो एक रहे, बेल ना हूँ बेगार, अच्छी वाली बात है। अगर माने परमानेंट जॉब दे दियो और डीसी रेट पर दे दियो नौकरी, कोई दिक्कत नहीं है माने। ठीक है, चलो आज खातर इतना ही। अगर मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिया और कमेंट भी करिया। ठीक है जी, धन्यवाद थारो।